Hello everyone, welcome back. You are watching science tutorial. Keep your study to next level. So students, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी MCQ सीरीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, तो कुछ पार्ट हमने कर लिया था MCQ का और जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है? कल हमने 15 कर लिए थे. आज जो 16 है क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास? 16 क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. किसकी एसआई यूनिट हमें बतानी है? रेजिस्टेंस की. वोल्ट, जैसा कि हम जानते हैं वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एम्पियर करंट की. कूलम चार्ज की. तो बचा क्या हमारे पास? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम. रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओम. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्राफ बिटवीन V एंड I. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज V एंड I. जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ. ओम लॉ क्या कहता है? ओम लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है इन इलेक्ट्रिसिटी. V इक्वल टू IR. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास I है, I हो गया करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास करंट इंक्रीज होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो भी इंक्रीज होगा. इन केस अगर करंट डिक्रीज होती है तो जो हमारे पास V है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. दस जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ कैसा आएगा? अब हम ज़रा देखते हैं. ये है हमारा ग्राफ. दिस इज V, दिस इज I. अब जब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर फुल्ली डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इनमें जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन आएगा. कर्व, ये ग्राफ देखो, कर्व है? नहीं है. पैरेलल लाइन दिख रही है आपको? नो. zigzag curve? No. Thus to graph between V and I is a straight line. So correct option is straight line. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Among metals, क्या कहता है? metals की अगर हम बात करें, among metals which is an insulator. इंसुलेटर हमारे पास कौन सा है? सबसे पहले कंडक्टर. कंडक्टर कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, विच पासिस इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. और जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जिसमें हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. 10 देखो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता? Fe सिंबल लिखा हुआ है किसका? आयरन का. आयरन से करंट पास होती है? यस. वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक. कॉपर से? हाँ, कॉपर से तो होती है. हमारी जो वायर्स है वो किसकी बनी हुई है? कॉपर की. मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, कॉपर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. दे ऑल आर कंडक्टर्स. अब बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, दैट इज रबर. अब अगर देखा जाए कि जो रबर होता है वो एक्ट करता है एज एन इंसुलेटर. देखो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनके पास जो स्क्रू ड्राइव होता है, स्क्रू ड्राइव के पीछे क्या लगा होता है? स्क्रू ड्राइव के पीछे जो कवरिंग होती है वो होती है किसकी? प्लास्टिक की या रबर की, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So the right option is option number first, that is क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट? रबर. क्या राइट आंसर इज रबर.
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? देखो रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है, ये अलग है आपस में दोनों का रिलेशन है, बट थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? ओम को कहते हैं? नो, ओम हमारे पास आगे यूनिटी रेजिस्टेंस के। वोल्ट को कहते हैं? नहीं, वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। चार्ज को कहते हैं? नो। तो द राइट ऑप्शन इज रो। क्या है इसका हमारे पास आंसर? द आंसर इज रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ था पीछे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी ही भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हो या फिर रेजिस्टेंस लिखा हो, रेजिस्टिविटी लिखा हो, ये दोनों सेम थिंग है। अब इसके SI यूनिट क्या है? हमारे पास वोल्ट मीटर है? नहीं है। क्यों? बिकॉज वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एमीटर इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आई। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है हमारे पास वर्क डन। सो द राइट आंसर इज ओम मीटर। क्या आती है हमारे पास यूनिट रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है SI यूनिट ओम मीटर। वायर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मेड अप ऑफ। कहता है ऐसे वायर्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए यूज़ करते हैं, वो किसकी बनी होती है? ये मोस्टली अपने जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है पार्ट वायर्स, ये उनकी बात हो रही है। कौन सी वायर्स होती हैं? इज देयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड निकल और आयरन एंड निकल। देखो हम कौन से वायर्स यूज़ करेंगे, यानी कि कौन से मेटल के वायर्स यूज़ करेंगे जो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी कि जो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नंबर 1 पे हमारे पास सिल्वर। अब सिल्वर वायर्स हम क्यों नहीं यूज़ करते फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स? बिकॉज सिल्वर थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्युमिनियम, लेकिन जो इनकी पावर होती है कंडक्टेंस की वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम होती है। इनमें बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस होता है। दस वी विल यूज़ कॉपर एंड एल्युमिनियम। आपको अगर पूछा जाए कि आपके घरों में जो वायर्स लगी हुई है आपके घरों में वो किससे बनी हुई है, कौन से मेटल से बनी है, तो आप कहोगे कॉपर एंड एल्युमिनियम। When two or more resistors are connected end to end, they are said to connected in। देखो हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स कनेक्टेड एंड टू एंड। एक रेजिस्टर R1, रेजिस्टर यानी कि हमारे पास बल्ब, ठीक है, बल्ब भी एक्ट करता है एज अ रेजिस्टर। दूसरा कनेक्ट हुआ यहाँ पर पॉइंट बिटवीन द पॉइंट B एंड C, C पॉइंट। तीसरा आ गया हमारे पास यहाँ पर बिटवीन द पॉइंट C एंड D एंड सो ऑन, ऐसे और भी कनेक्ट होंगे। R1 हमारे पास कनेक्ट है बिटवीन पॉइंट A एंड B, R2 बिटवीन पॉइंट B एंड C एंड R3 बिटवीन पॉइंट C एंड D, R4 बिटवीन पॉइंट D एंड E। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, देखो यहाँ पर ये कैसे कनेक्ट है एंड टू एंड। R1 का एंड कहाँ पे? R1 का एंड यहाँ पर है B पॉइंट पर, और B पॉइंट के साथ ही ने दूसरी वायर लगा दी, फिर C पॉइंट के साथ आगे दूसरी कनेक्ट कर दी, यानी कि जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो कैसा है? एंड टू एंड। और इस एंड टू एंड कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। जब आमने सामने होगी तो हम कहेंगे पैरेलल, लेकिन ये एंड टू एंड है, दैट इज सीरीज कम्बिनेशन। नेक्स्ट इज
व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट, हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं जो कनेक्ट हैं बिटवीन द सेम टू पॉइंट ए एंड बी, ये था R1, और जो हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस ये है R2, ये कनेक्ट है बिटवीन द सेम टू पॉइंट। अब हम क्या कहेंगे कि इस केस में जो हमारे पास कम्बिनेशन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सीरीज या फिर पैरेलल और लीनियर। लीनियर तो होता ही, लीनियर कम्बिनेशन इलेक्ट्रिसिटी में दो ही कम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं फॉर द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक होता है सीरीज एंड सेकंड इज पैरेलल। अब हमारा आंसर होना चाहिए 1 और सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो ये बिटवीन टू पॉइंट कनेक्ट है और आमने सामने, दैट इज राइट आंसर इज पैरेलल कम्बिनेशन। ये कौन सा कम्बिनेशन हमारे पास, पैरेलल कम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर डेकोरेशन आर यूजली कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। हम डेकोरेशन में, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या मैरिज होती हैं या कोई भी फंक्शन होता है तो हम लाइट्स लगाते हैं अपने घरों के बाहर, और इस केस में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होते हैं जिनको हम रजिस्टर कहा है, ये बल्ब्स होते हैं, ये बल्ब्स कनेक्ट होते हैं। कैसे, देखो इनकी कनेक्शन है, एंड सीरीज़ में है या फिर पैरेलल है। देखो ये कनेक्टेड है एंड टू एंड, यहाँ पर फिर दूसरा, यहाँ पर ये तीसरा, फिर चौथा पॉइंट। तो ये हमारे पास कौन सा कम्बिनेशन है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। The electric bulbs in a hose, the electric bulb in a hose are connected in, अपने घरों में हम जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाते हैं उनका कम्बिनेशन क्या है, सीरीज है या फिर पैरेलल है। देखो एक मिनट में आपको बताती हूँ। जब सीरीज कम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, ये हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में हमने बल्ब लगाए हुए। अब इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या डिसएडवांटेज है, हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट पास हो रही है इस पॉइंट से, अभी यहाँ से जो करंट आएगी फिर आगे जाएगी, फिर आगे, फिर आगे। अब सपोज करो यहाँ पर हमारी वायर ब्रेक हो जाती है या फिर ये वाला बल्ब जो है ये ग्लो करना बंद कर देता है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो क्या होगा, जो हमारी करंट है वो आगे वाले बल्ब्स में नहीं जाएगी, यानी आगे करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपने देखा होगा मोस्टली जब ये लाइट्स वगैरह लगी होती हैं तो क्या होता है, कभी बीच में एक बल्ब बंद होता है, आधी लाइट्स जल रही होती हैं, इनकी आधी लाइन हमारी जल रही होती है, कभी 2-3 बल्ब जल रहे होते हैं, बाकी वाले बंद हुए होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जो हमारे पास वायर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो हमारे पास करंट आगे नहीं जा सकती। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, अब देखो ये सीरीज़ कम्बिनेशन हम अपने घरों में क्यों नहीं यूज़ करते, अगर हमारे घर में कोई किसी एक जगह से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगी या फिर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो हमारे पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, या फिर किसी एक दो रूम की लाइट चलेगी, बाकी वाली सारी बंद हो जाएगी। इसलिए जो कम्बिनेशन हम होसेस में करते हैं वो कौन सा करते हैं, वो होता है हमारे पास पैरेलल। पैरेलल कम्बिनेशन में अब क्या होता है, देखो ये था R1 एक बल्ब, ये था दूसरा R2। अब करंट आ रही है पीछे से, आई करंट आई, यहाँ से भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, करंट आएगी और दोनों तरफ जाएगी, R1 में भी जाएगी, R2 में भी जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन ब्रेक हो जाता है R1 में। अब इसको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होगी, ये क्यों उल्टा सीधा हो रहा है। ये था AB R1 R2, ये थी करंट आई। मैंने क्या बताया कि करंट इस ओर भी जाएगी R1 की ओर और R2 की ओर, I2 करंट, इसको हम लेते हैं I1 करंट। करंट जा रही है, अब कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया, करंट फ्लो नहीं करी, R1 जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, R1 बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। बट जो हमारे पास करंट है वो यहाँ से इस तरफ भी आ रही है, R2 की तरफ भी आ रही है, इसके रास्ते में कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, कहीं से भी वायर ब्रेक नहीं हुई। सो जो R2 हमारे पास बल्ब है वो ग्लो करेगा। इसलिए जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं उनका जो कम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है,
वो होता है हमारे पास पैरेलल में। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल में। तो अगर हमारे किसी एक रूम का बल्ब फ्यूज़ होता है या एक वायर का कनेक्शन ब्रेक होता है, लेकिन जो हमारे पूरे घर की लाइट है वो जलती रहती है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में। रेजिस्टेंस कहेंगे नो, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ हिंड्रेंस। करंट कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो। वाट जो होते हैं ये यूनिट होते हैं, किसके यूनिट है हमारे पास? पावर के। सो द राइट आंसर इज पावर। हमारे पास राइट आंसर क्या है इसका? पावर। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज वॉट। चलें आगे। SI unit of power is, as I already told you in the last question, SI यूनिट हमारे पास पावर की क्या होती हैं? देखो, वोल्ट आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं हर बार आपको बताती हूँ, इसलिए रिपीट करती जाती हूँ ताकि आपको साथ में रिवाइज हो जाए और याद रहे, भूले ना। ओम रेजिस्टेंस की, कूलम चार्ज की, एंड वाट किसकी यूनिट होती है हमारे पास? पावर की। नेक्स्ट इज विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब में ये लगा हुआ है, ये जो बीच में ये वायर लगी हुई है, ठीक है, ये वायर किसकी बनी हुई होती है? ये जो फिलामेंट्स लगा होता है ये किसका बना होता है? कौन से मेटल का बना होता है? सिल्वर नो, कॉपर नो, एल्युमिनियम नो। ये बना होता है हमारे पास टंगस्टन का, बिकॉज टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, इसलिए ये इसका बना। तो बाकी सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हम उसमें कौन सी गैस भरते हैं, उसमें कौन सी गैस फिल हुई होती है? फर्स्ट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नो। आर्गन और ऑक्सीजन, नो, ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है। आर्गन और नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नो। अब इसमें हमारे पास क्या कहा मैंने? कौन सी गैस भरी होगी? आर्गन और नाइट्रोजन। ये आर्गन और नाइट्रोजन भी भरी हो सकते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है आर्गन और नाइट्रोजन, इनमें से कोई सा भी प्रेजेंट हो तो आप टिक कर देना। आर्गन हो तो आर्गन को टिक कर देना, नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन को टिक कर देना। अगर ऑप्शन में हो कि बोथ ऑफ दिस, तो भी आपने वही टिक करना है। दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको पूरी डिटेल स्टडी करनी है इस इलेक्ट्रिसिटी की तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। उसमें आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल वीडियो देख सकते हैं और केमिस्ट्री की भी हैं और आप वो भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।